कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अपने कार्य को बखूबी अंजाम देने वाली हमारी प्रमुख सचिव महोदया बस अब से चंद लम्हों में हमारे बीच आ रही हैं और बहुत खामोशी के साथ वो अपने हर कार्य को अंजाम देती हैं, जिसके लिए कहा भी गया है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जी हाँ साथियों, जो लोग बहुत ही खामोशी के साथ अपने कार्य को अंजाम देते हैं उनका हुनर खुद ब खुद दिखाई देता है। और हमारे जो कृषि उत्पादन आयुक्त साहब हैं, जिनके विजन, जिनके लक्ष्य इतने सारे हैं कि वो उन पर निरंतर प्रयासरत रहते हैं और उनका जज्बा है कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, मैंने रास्ते में कभी मील का पत्थर नहीं देखा। जी हाँ साथियों, इस जज्बे से जब लबरेज कोई इंसान अपने कार्य को अंजाम देता है तो सफलता सुफलता उसके कदम चूमती है। समृद्धि, प्रगति और विकास की राहों की ओर तेजी से बढ़ रहा है हमारा आपका उत्तर प्रदेश। विकास के एक नए अध्याय का प्रारंभ हो चुका है। कहते हैं कि जब एक विराट सोच के साथ हम अपने कार्य को लेकर आगे बढ़ते हैं तो हमें सफलता सुफलता जरूर मिलती है। और कभी कभी ये भी होता है कि हम बहुत सारे प्रयास करते हैं और हमें पहले ही प्रयास में सफलता नहीं मिलती है। हमें चुनौतियों का डट कर सामना करना चाहिए। तभी कहा गया है कि पत्थरों को तोड़कर रास्ता बनाना आसान नहीं होता और आसान रास्तों पर चलकर कभी नाम नहीं होता। पत्थरों को तोड़कर रास्ता बनाना आसान नहीं होता और आसान रास्तों पर चलकर कभी नाम नहीं होता। माना कि नदी का रुख बदल सकते नहीं हैं हम, पर उस नदी पर बांध तो बना सकते हैं हम। क्यों सोचते हैं वो कि हमसे ना होगा ये, चुनौतियों को हकीकत में बदलने का हौसला रखते हैं हम। तसव्वुर से शाम के बाद फिर सजर महके, आप घड़ी दो घड़ी जहां बैठे, वो जमी महके वो शजर महके, वो जमी महके वो शजर महके। कि आप आए हमें और क्या चाहिए, आप आए हमें और क्या चाहिए, एक महफिल सजी और क्या चाहिए, रूप दर्शन विकल थे नयन बावले, आप हैं सामने और क्या चाहिए। स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का उनके आगमन के साथ ही। कौन आया है अभी, कौन आया हमारे बीच? हमारे अतिथिगण यहाँ विराजमान हो रहे हैं। स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, शाम महके तेरे तसव्वुर से, शाम के बाद फिर शहर महके, आप घड़ी दो घड़ी जहां बैठी, वो जमी महके वो शजर महके, वो जमी महके वो शजर महके। लखनऊ की सरजमी पे स्वर्ण जयंती समारोह ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा सभी अधिकारी, कर्मचारी, सभी इंजीनियर्स बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इतनी कर्मठता के साथ इस आयोजन को अंजाम दिया है और आज सफलतापूर्वक संपन्न होने जा रहा है। कहते हैं कि इत्र से कपड़ा महकाना कोई बड़ी बात नहीं, इत्र से कपड़ा महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है जब किरदार से खुशबू आए। जी हाँ, ऐसा किरदार होना चाहिए कि जिधर से गुजरे उसके कार्यों की खुशबू आपको हमेशा आकर्षित करे। और वही कहते हैं कि सरलता, सहजता भी एक आभूषण के रूप में किसी भी व्यक्ति का गहना होता है। मैं आज इस स्वर्ण जयंती समारोह में हमारे मंचासीन अतिथियों के मुखार बिंदु से जो उनके विचारों की अविरल धारा स्फुटित होगी, प्रवाहित होगी, उसमें हम सभी ज्ञान अर्जित करेंगे, सराबोर होंगे
और आगे बढ़ने के साथ साथ हम एक अच्छे इंसान के रूप में भी अपनी पहचान बनाएंगे। कहा भी गया है कि हो जहां शिव की अजाने और खुदा की आरती, ऐसा अपना देश हिंदुस्तान होना चाहिए। और यूं तो हर शख्स का ईमान होना चाहिए, सबसे पहले वो मगर इंसान होना चाहिए। इंसानियत की मिसाल कायम करने वाले हमारे वो सभी अतिथिगण आप यहाँ आपके रूप में यहाँ मौजूद हैं। पूरा माहौल खूबसूरती से नजर आ रहा है। माननीय श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, जोरदार तालियों से आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हमारे बीच उपस्थित हैं विशिष्ट अतिथि के रूप में बहुत ही जुझारू, कर्मठ और ऊर्जावान कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग, आदरणीय श्री मनोज कुमार सिंह साहब, आपका भी जोरदार तालियों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हमारे बीच उपस्थित हैं प्रमुख सचिव ग्रामीण अभियंत्रण विभाग उत्तर प्रदेश श्रीमती कल्पना अवस्थी जी, अद्वितीय ऊर्जा से आपूरित, जोरदार तालियों से आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हमारे बीच उपस्थित हैं मुख्य कार्यपालक अधिकारी उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन है, जोरदार तालियों के साथ। निदेशक एवं मुख्य अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग श्री विजेंद्र कुमार गुप्ता जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जोरदार तालियों के साथ। स्वागत है मुख्य अभियंता पश्चिमी क्षेत्र ग्रामीण अभियंत्रण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ श्री वीरपाल राजपूत जी का। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के कोटि संकल्प के साथ हम दिनों दिन सिद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का। कहते हैं कि उत्साह, उमंग, उल्लास के साथ ग्रामीण विकास की धुरी पर खरा उतरता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग आज अपना स्वर्ण जयंती समारोह जोश, उत्साह और जुनून के साथ मना रहा है। समृद्धि, प्रगति और बेमिसाल उपलब्धि का ये पर्व ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा मनाया जा रहा है। मैं चाहूंगी एक जोरदार तालियां होनी चाहिए आज के समारोह के लिए, हमारे सभी मंचासीन अतिथियों के लिए। और साथियों, कहते हैं कि जब हमारे घर अतिथि विराजमान होते हैं तो हमें हमारी खुशी का इजहार करने के लिए ऊपर वाले ने हमें बहुत ही नायाब रंग बिरंगे पुष्पों के रूप में एक तोहफा दिया है, जिससे हम अपनी खुशी का इजहार उन्हें ये पुष्प भेंट कर करते हैं, ताकि आपके और हमारे संबंध हमेशा यूं ही मधुर रहें, तरोताज़ा रहें और इनकी खूबसूरती की तरह पूरी फिजा को बहकाते रहें। इस क्रम में मैं आदरणीय निदेशक एवं मुख्य अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग श्री विजेंद्र कुमार गुप्ता जी से विनम्र निवेदन करूंगी कि हमारे बीच पधारी माननीय मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी को हम सभी की ओर से ये पुष्प गुच्छ भेजकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन कर रहे हैं। तालियां जोरदार होनी चाहिए, स्वर्ण जयंती समारोह हम मना रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आदरणीय श्री विजेंद्र कुमार गुप्ता जी से निवेदन कि हमारे बीच पधारे विशिष्ट अतिथि श्री मनोज कुमार सिंह साहब को हम सभी की ओर से ये पुष्प गुच्छ भेंट कर रहे हैं। मैं अनुरोध करती हूं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए श्री वीरपाल राजपूत जी, मुख्य अभियंता पश्चिमी क्षेत्र से निवेदन कि हमारे बीच पधारी प्रमुख सचिव महोदया श्रीमती कल्पना अवस्थी जी को हम सभी की ओर से ये पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं अधीक्षण अभियंता परिमंडल प्रयागराज श्री हरेंद्र सिंह साहब से विनम्र निवेदन करूंगी कि हमारे बीच उपस्थित हैं निदेशक एवं मुख्य अभियंता आदरणीय श्री विजेंद्र कुमार गुप्ता जी को हम सभी की ओर से पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन कर रही हूं श्री विष्णु अग्रवाल जी, अधीक्षण अभियंता परिमंडल सहारनपुर कि श्री वीरपाल राजपूत जी जो कि मुख्य अभियंता पश्चिमी क्षेत्र हैं, उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें।
आप सबकी तालियों में वो ऊर्जा दिखनी चाहिए, स्वर्ण जयंती समारोह वाली। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। श्री साहब लाल सोनकर, अध्यक्ष डिप्लोमा इंजीनियर संघ जी से निवेदन करती हूं कि हमारे बीच पधारी माननीय मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करें पुष्पों के जरिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में महासचिव डिप्लोमा इंजीनियर संघ श्री नरपत सिंह चंदौल जी स्वागत कर रहे हैं मुख्य अतिथि महोदया का। धन्यवाद देते हुए श्री अवधेश सिंह यादव जी, अध्यक्ष अराजपत्रित कर्मचारी संघ ग्रामीण अभियंत्रण विभाग मुख्यालय से निवेदन कि कृपया मुख्य अतिथि महोदया का स्वागत करें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो श्री नीरज कुमार अवधेश सिंह यादव जी स्वागत कर रहे हैं मुख्य अतिथि महोदया का। श्री नीरज कुमार, महामंत्री अराजपत्रित कर्मचारी संघ ग्रामीण अभियंत्रण विभाग मुख्यालय, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रतन शर्मा, मंत्री अराजपत्रित कर्मचारी संघ ग्रामीण अभियंत्रण विभाग मुख्यालय, स्वागत कर रहे हैं। इसी के साथ हमारी स्वागत कि ये परंपरा यही संपन्न होती है। हम आगे बढ़ते हैं तो साथियों कहते हैं कि जब भी हम किसी शुभ कार्य या अनुष्ठान का आरंभ करते हैं तो सर्वप्रथम अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की कामना तमसोमा ज्योतिर्गमय दीप प्रज्वलित कर करते हैं। मैं इस क्रम में माननीय मुख्य अतिथि महोदया, माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय और मंचासीन सभी अतिथियों से दिल की गहराइयों से निवेदन करती हूं कि कृपया दीप प्रज्वलित कर आज के इस समारोह का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा करें। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपम ज्योति नमोस्तुते। दीप जला, प्रकाश फैला और इस प्रकाश की रोशनी में हम अपने मकसद में कामयाब हों, ऐसी हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस शुभ कार्य के लिए। परम आदरणीय एपीसी महोदय, प्रमुख सचिव महोदया ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उपस्थित मंच पर अन्य अतिथिगणों का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में पधारे विभाग के पूर्व निदेशक एवं मुख्य अभियंता एवं अन्य पदाधिकारी और अधिकारी गणों का तथा कर्मचारी गणों का भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वर्तमान में कार्यरत प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए हुए समस्त अधिकारी कर्मचारी जिनके बिना इस कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया जाना संभव नहीं था, उनका भी इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सब विदित ही हैं कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग का सृजन ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत 1 जुलाई 1972 को हुआ और आज हम इस 50 वर्ष के पूरे होने के उपलक्ष्य में इस स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन कर रहे हैं। यद्यपि विभाग ने प्रारंभ में बहुत छोटे छोटे निर्माण कार्य संपादित कराए हैं और उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए विभाग ने एक निर्माण एजेंसी के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। वर्तमान में हम मात्र 40-50 हज़ार रुपये के कार्य से लेकर इंडिविजुअल वर्क लगभग 40 करोड़ तक के कार्य संपादित कर रहे हैं। विभाग जहां एक और उत्तर प्रदेश की विभिन्न योजनाएं जैसे विधायक निधि, बुंदेलखंड विकास निधि, पूर्वांचल विकास निधि, त्वरित आर्थिक विकास जैसी योजनाओं में निर्माण कार्य संपादित करा रहा है,
वहीं भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के भी कार्य संपादित करा रहा है। इन्हीं भारत सरकार की योजनाओं में एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है, उसका संपादन भी अपना विभाग करा रहा है। इस पीएमजीएसवाई योजना से उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यह योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस योजना में, पीएमजीएसवाई योजना में विभाग द्वारा कराए गए कार्य, निर्माण कार्य इस विभाग के लिए मील का पत्थर साबित हुए हैं। यद्यपि प्रारंभ में कुछ ही जनपद विभाग को कार्य कराने के लिए आवंटित हुए थे, किंतु इन जनपदों में विभाग के द्वारा जो अपनी विशिष्ट शैली से कार्य कराए गए हैं, उनको न केवल उत्तर प्रदेश सरकार ने बल्कि भारत सरकार ने भी सराहा है। और इसी के कारण विभाग को उत्तरोत्तर अन्य जनपदों का आवंटन होता चला गया और वर्तमान में लगभग पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में इस पीएमजीएसवाई योजना के अंतर्गत विभाग निर्माण कार्य करा रहा है। यहाँ पर इस स्वागत समारोह के समय मैं अपने आप को इस बात से साझा करने के लिए नहीं रोक पा रहा हूँ कि अपने परम आदरणीय एपीसी महोदय के अथक प्रयासों से एक पीएमजीएसवाई की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एफडीआर यानी फुल डेप्थ रिक्लेमेशन का प्रयोग करते हुए भी प्रदेश में लगभग 5500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य करा जा रहा है। और ये समस्त सड़कें केवल और केवल हमारा ग्रामीण आवंटन विभाग संपादित करेगा। साथियों, इस स्तर तक पहुंचाने में विभाग को, इस विभाग के पूर्व समस्त अभियंताएं, सृजन से लेकर आज तक सभी अभियंता और कर्मचारी गणों का विशिष्ट योगदान रहा है। और इस अवसर पर यहाँ पधारे हुए उन सभी अभियंताओं और कर्मचारी गणों का मैं इस कार्यक्रम में पुनः अभिनंदन करता हूँ और ये कहता हूँ कि हम लोग उनके सदैव ऋणी रहेंगे कि उन्होंने ऐसी कार्य संस्कृति हम लोगों को यहाँ पर दी है। पुनः मंच पर आसीन अतिथिगणों एवं उपस्थित सभी साथियों, अधिकारियों, कर्मचारियों का मैं इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और साथियों, अब आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि बोले गए शब्दों की उतनी प्रामाणिकता नहीं होती जितना लिखे गए शब्दों की होती है। एक स्मारिका जिसे विभाग द्वारा तैयार किया गया है, इसका विमोचन और इसी के साथ ई स्मारिका का विमोचन करेंगी हमारी माननीय मुख्य अतिथि महोदया आदरणीय श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, और सभी मंचासीन अतिथि इसमें सहयोग करेंगे। हमें बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि जब इस स्मारिका की बात प्रमुख सचिव महोदया से की गई तो उनका यह मानना था कि जो स्मारिका है प्रिंट की हुई वो शायद उन हाथों तक ना पहुंचे जहां तक ई स्मारिका पहुंच सकती है। ये विभाग के वेबसाइट पर भी डाउनलोड की जा सकती है और हर कोई इससे लाभ उठा सकता है, खास तौर से हमारे युवा इंजीनियर्स। पत्रिका का विमोचन स्क्रीन पर कुछ अंश आप इस ई स्मारिका के देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ई स्मारिका का विमोचन करेंगी माननीय मुख्य अतिथि महोदय अपने शुभ कर कमलों से, और साथ ही सभी मंचासीन अतिथि इसमें अपना सहयोग करेंगे। और इसी के साथ विभाग के वेबसाइट पर आप इसका लाभ उठा सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये पेन ड्राइव के रूप में है, इसके कुछ अंश ई स्मारिका, इसका लाभ दूर दूर तक लोगों को मिल सकता है, खास तौर से हमारे युवा इंजीनियर्स को, जिसमें हमारे विभाग के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन महानुभावों के अनुभव हैं। आप स्क्रीन पर इसके कुछ अंश देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं अनवरत कार्य करने की अद्भुत क्षमता के धनी हैं। जी हाँ साथियों, मुख्य अभियंता पश्चिमी क्षेत्र श्री वीरपाल राजपूत जी, मैं विनम्र अनुरोध करती हूं कि इस विभाग का वृहद परिचय, कार्यक्षेत्र एवं उपलब्धियों के विषय में प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करने की कृपा करें आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। स्वर्ण जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, सादर नमस्कार। यह वर्ष देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव का पर्व है। सुखद संयोग है कि इस महोत्सव में आज हम अपने विभाग की स्वर्ण जयंती भी मना रहे हैं। इस अवसर पर अपनी गरिमामय उपस्थिति से हम सबको ऊर्जा प्रदान करने वाली हमारी मुख्य अतिथि माननीय राज्य मंत्री ग्राम विकास, समग्र ग्राम विकास एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग श्रीमती विजयलक्ष्मी गौतम जी, हमारे बीच उपस्थित प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त, जिनके प्रयास से प्रदेश में अत्याधुनिक तकनीक से ग्रामीण सड़कों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ, परम आदरणीय श्रीमान मनोज कुमार सिंह जी, हम सब की प्रेरणा स्रोत, शुभचिंतक एवं मार्गदर्शक विभाग के प्रमुख सचिव आदरणीय श्रीमती कल्पना अवस्थी जी, विभाग की प्रगति हेतु निरंतर प्रयत्नशील रहने वाले हम सबके संरक्षक हमारे विभागाध्यक्ष, निदेशक एवं मुख्य अभियंता आदरणीय श्री ब्रजेंद्र कुमार गुप्ता जी, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आज इस सभागार में उपस्थित सेवानिवृत्त तथा कार्यरत समस्त सम्मानित अधिकारी कर्मचारीगण, शासन, यूपीआरआरडीए एवं अन्य संस्थाओं, विभागों तथा संगठनों के समस्त अधिकारी कर्मचारीगण और पत्रकार बंधुओं, आज से ठीक 50 वर्ष पहले सुदूर ग्रामीण अंचलों में भवनों, मार्गों के निर्माण के उद्देश्य से कार्यदायी संस्था के रूप में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा का गठन किया गया था। कालांतर में इसी संगठन का नाम बदलकर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग हो गया। वर्ष 1972 में आज ही के दिन शासन द्वारा एक मुख्य अभियंता, 30 अधिशासी अभियंता, 108 सहायक अभियंता, 324 ओवरसीयर एवं कुछ मिनिस्ट्रियल स्टाफ के पदों की स्वीकृति के साथ यह निर्णय लिया गया था कि ग्राम विकास सहित एपीसी ब्रांच के समस्त विभागों के विविध निर्माण कार्य इसी संस्था के माध्यम से संपादित कराए जाएंगे। वस्तुतः इस विभाग का सृजन ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग के पूरक के रूप में हुआ था। प्रारंभ में विभाग ने बहुत छोटे छोटे निर्माण कार्य जैसे पंचायत घर, प्राथमिक स्कूल, कच्चे मार्ग, कंकर मार्ग, खड़ंजा आदि का निर्माण कराया। एनआरईपी, आरएलईजीपी, सुनिश्चित रोजगार योजना जैसी खाद्यान्न योजनाओं के क्रियान्वयन में अपनी भूमिका अदा की। इसके आगे हमारे सामने कोई मार्ग नहीं था, कोई बनी बनाई लकीर नहीं थी जिस पर हम चल पाते, अर्थात ना तो हमारे पास प्लान मद में कोई बजट आवंटन था, ना ही कोई स्थायी योजना थी। शून्यता की स्थिति थी, भविष्य अंधकार में था। अनेकों बार विभाग टूटने की कगार पर पहुंचा। विभाग ने बहुत उतार चढ़ाव देखे। विभाग को अन्य विभागों में मिलाए जाने की चर्चा होती रही, किंतु तत्कालीन अभियंता अधिकारियों ने अपने कठिन श्रम से स्वयं अपने पथ का निर्माण करते हुए आगे बढ़ने का काम किया। अन्य प्रशासकीय विभागों से डिपॉजिट के रूप में प्राप्त धनराशि से निर्माण कार्य कराना जारी रखा। कालांतर में हमने विधायक निधि, सांसद निधि, पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड विकास निधि, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट स्कीम, समग्र ग्राम विकास योजना, मनरेगा आदि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य कराए। समग्र ग्रामों की आंतरिक गलियों में एक विशिष्ट शैली में निर्मित सीसी मार्ग एवं गलियां आज भी हमें गौरवान्वित करती हैं। त्वरित आर्थिक विकास योजना अंतर्गत सौंपी गई जिम्मेदारी हमने सफलतापूर्वक निर्वहन की है। भवन निर्माण के क्षेत्र में उपलब्धियां किंचित मात्र भी कम नहीं हैं। हमने सूक्ष्म से सूक्ष्म आंगनबाड़ी भवन से लेकर जनपद स्तरीय विकास भवन, ITI भवन, वातानुकूलित सभागारों का भी निर्माण किया है। उत्तराखंड की
वर्तमान विधानसभा का निर्माण भी ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा किया गया था। 50 करोड़ की लागत तक के मानकीकृत भवनों एवं 25 करोड़ तक की लागत के गैर मानकीकृत भवनों हेतु यह विभाग कार्यदायी संस्था के रूप में शासन द्वारा अधिकृत है। सृजन वर्ष 1972 में जहां विभाग ने मात्र 4 करोड़ का कार्य संपादित कराया था, वह वर्ष 2007-08 में बढ़कर 971 करोड़ तथा गत वित्तीय वर्ष में लगभग 3000 करोड़ तक पहुंच चुका है। वर्ष 2000 में वह समय भी आया जब संपूर्ण भारत में ग्रामीण बसावटों को सर्वऋतु मार्ग से जोड़े जाने के उद्देश्य से अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ हुआ तथा प्रदेश के सभी जनपदों में इस कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित किया गया। कुछ जनपदों में योजना की धीमी प्रगति एवं अन्य प्रशासकीय कारणों से प्रदेश के 14 जनपदों का कार्य 2001 में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को सौंप दिया गया। यह वो जनपद थे जहां कार्य करना अत्यंत कठिन था। यही इस विभाग के लिए एक अवसर था और यही हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इन 14 जनपदों में विभाग द्वारा किए गए कार्यों की बेहतर प्रगति एवं गुणवत्ता के दृष्टिगत शासन द्वारा 2003 में 16 और जनपदों का कार्य भी इस विभाग को आवंटित कर दिया गया। कार्य कुशलता के आधार पर इस विभाग को सौंपे गए जनपदों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होते होते कालांतर में 35 जनपदों का कार्य पूर्ण रूपेण इस विभाग को सौंप दिया गया। इस योजना में परंपरागत विधि से दोनों संस्थाएं पीडब्ल्यूडी और आरईडी एक साथ कार्य करती रहीं, जिसमें चाहे वो क्वालिटी हो या प्रगति हो, दोनों में इस विभाग की परफॉर्मेंस पीडब्ल्यूडी से बेहतर रही। फिर एक समय आया जब मार्गों के निर्माण की बढ़ती लागत के दृष्टिगत प्रदेश ने मार्गों के निर्माण हेतु नवीनतम तकनीक एफडीआर अपनाए जाने का निर्णय लिया गया, जो कि विभाग के लिए युगांतकारी साबित हुआ, क्योंकि इस तकनीक के मार्गों के निर्माण का पूरे प्रदेश का दायित्व इस विभाग को सौंप दिया गया। इसका श्रेय यहाँ मंचासीन हमारे एपीसी सर श्री मनोज कुमार सिंह साहब को जाता है। इसी बीच हमारी प्रमुख सचिव महोदया ने हम लोगों का हमेशा उत्साहवर्धन किया। कभी हम हतोत्साहित होते थे तो उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते थे और उन्होंने हमेशा हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। इस एफडीआर तकनीक के अंतर्गत 5,500 किलोमीटर लंबाई की सड़कों के निर्माण के लिए हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। प्रदेश के सभी जनपदों में निर्माण इकाइयों का पीआईयूज का गठन हो चुका है तथा कार्यों पर प्रगति प्रारंभ हो चुकी है। मार्ग निर्माण की इस अत्याधुनिक तकनीक में कंप्यूटराइज्ड मशीनरी की सहायता से कुछ मात्रा में सीमेंट एवं केमिकल मिलाकर पुरानी सड़क में मौजूद कंकर मिट्टी से ही नई सड़क का निर्माण हो जाता है। बाहर से कोई पत्थर, गिट्टी, डस्ट आदि निर्माण सामग्री लाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, जिससे हमें कार्बन उत्सर्जन में कमी करने और पर्यावरण संतुलन में मदद मिलती है। इस तकनीक से निर्मित सड़कें अधिक मजबूत और टिकाऊ भी हैं। इसके अतिरिक्त मार्ग निर्माण में हमने वेस्ट प्लास्टिक और नैनो टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया है और पाया है कि नैनो टेक्नोलॉजी एक सफल टेक्नोलॉजी है। इससे निर्मित सड़कें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं। योजना आरंभ से अब तक प्रदेश में विभाग द्वारा 25,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा चुका है और उन सभी सड़कों का निर्माण के पश्चात 5 वर्ष तक सतत अनुरक्षण का कार्य भी गतिमान है। इसके आगे सतत निर्माण कार्य जारी है। इन सड़कों के अलावा समग्र ग्राम विकास योजना, त्वरित आर्थिक विकास योजना एवं विभिन्न निधियों के माध्यम से
विभाग द्वारा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों किलोमीटर विभिन्न प्रकार के कच्चे पक्के मार्ग एवं आंतरिक गलियों का निर्माण किया जा चुका है। समय के साथ विभाग के बढ़ते कार्यभार के दृष्टिगत अतिरिक्त पदों, प्रखंडों एवं परिमंडलों का सृजन हुआ है। वर्तमान में विभाग में निदेशक एवं मुख्य अभियंता का 1 पद, क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं के 2 पद, अधीक्षण अभियंताओं के 20 पद, अधिशासी अभियंताओं के 81 पद, सहायक अभियंताओं के 288 पद, अवर अभियंताओं के 2022 पद तथा मिनिस्ट्रियल स्टाफ के 2135 पद स्वीकृत हैं। किंतु इन स्वीकृत पदों के सापेक्ष फील्ड स्तरीय अभियंताओं के आधे से अधिक पद रिक्त हैं। माननीय राज्य मंत्री महोदया से निवेदन है कि इन रिक्तियों को शीघ्र से शीघ्र भरे जाने हेतु कार्रवाई करने की कृपा करें ताकि विभाग का कार्य सुचारू रूप से चल सके। विभागाध्यक्ष को वित्तीय परामर्श हेतु वित्त नियंत्रक एवं उनके अधीनस्थ अन्य वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यरत हैं। प्रखंड स्तर पर अधिशासी अभियंता को वित्तीय परामर्श हेतु महालेखाकार द्वारा नियुक्त प्रखंड लेखाधिकारी कार्यरत हैं। इस प्रकार राज्य स्तर से विकासखंड स्तर तक विभागीय अभियंताओं की उपस्थिति है। विकास खंडों में तैनात हमारे अवर अभियंता क्षेत्र समितियों एवं ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्यों का भी पर्यवेक्षण करते हैं। विभाग में पारदर्शी निविदा प्रक्रिया ई-टेंडर सिस्टम लागू है। निर्माण कार्यों की प्रगति के अनुश्रवण की ऑनलाइन व्यवस्था है। भुगतान की भी ऑनलाइन व्यवस्था है। गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने हेतु त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली लागू होने के साथ साथ शासन स्तर पर चीफ टेक्निकल एग्जामिनर की अध्यक्षता में टेक्निकल ऑडिट सेल भी स्थापित है, जिसमें लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के अभियंता भी तैनात हैं। गुणवत्ता नियंत्रण हेतु हमें आईआईटी, एनआईटी एवं अन्य इंजीनियरिंग संस्थानों से सहायता मिलती है। भारत सरकार द्वारा नामित स्वतंत्र नेशनल क्वालिटी मॉनिटर्स एवं यूपीआरआरडीए द्वारा नामित स्टेट क्वालिटी मॉनिटर्स द्वारा पीएमजीएसवाई के कार्यों की निगरानी की जाती है। टीएसी द्वारा नियमित रूप से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच की जाती है। गुणवत्ता परीक्षण हेतु मंडल स्तर पर केंद्रीय प्रयोगशालाएं स्थापित हैं। निर्माण कार्यों में पाई जाने वाली कमियों के त्वरित निराकरण एवं सुधार किए जाने की प्रभावी व्यवस्था है। यहाँ यह भी बताना चाहूँगा कि विभाग में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार विभाग की प्रतिवर्ष निर्माण कराने की क्षमता लगभग 6000 करोड़ है, किंतु विभाग को विभिन्न स्रोतों से डिपॉजिट के रूप में जो धनराशि प्राप्त होती है वह बहुत कम होती है, जिसके कारण विभाग की कार्य क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है। यदि ग्राम विकास विभाग सहित कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के समस्त विभागों के निर्माण कार्यों के संपादन हेतु पूर्व की भांति पुनः इस विभाग को कार्यदायी संस्था नामित कर दिया जाए तो यह विभाग प्रदेश के विभाग में एक बड़ा योगदान कर सकता है। इस अवसर पर मैं उन सभी अभियंताओं, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सादर नमन करता हूं, जिन्होंने विभाग के गठन से अब तक विभाग की क्रमिक प्रगति में अपना बहुमूल्य योगदान दिया, जिन्होंने अपने मापदंड खुद स्थापित किए, जिनके प्रयासों से हमने 50 वर्ष की एक अनुकरणीय यात्रा पूरी की। हमारे ये गुण और चरित्र सामान्य नहीं हैं, यह अनुपम और अनूठे हैं। आज हम इन स्वर्णिम 50 वर्षों के यात्रा मार्ग को पलट कर देखते हैं तो हमें विभाग के इस पराक्रम और पुरुषार्थ पर गर्व की अनुभूति होती है। यह सिंहावलोकन का पर्व है। बीते 50 वर्ष की उपलब्धियां हमें रोमांचित कर रही हैं, किंतु भविष्य हमारी प्रतीक्षा भी कर रहा है। आज का यह आयोजन, यह उत्सव तभी सार्थक होगा जब हम यहाँ से संकल्प लेकर जाएं कि हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अथक परिश्रम करेंगे तथा अपने पूर्व अधिकारियों की भांति इस विभाग को और आगे ले जाने का काम करेंगे। भारत गांव में बसता है, हम ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करते रहेंगे, गांव को सशक्त बनाते रहेंगे, प्रदेश के सर्वांगीण विकास में अपना यथाशक्ति योगदान करते रहेंगे। अब मैं छोटी सी कविता के माध्यम से विभाग का कुछ चरित्र चित्रण करना चाह रहा हूँ। दुर्गम पथ पर संकल्पों की यात्रा का नाम ग्रामीण अभियंत्रण विभाग है। शून्य से शिखर तक पहुँचे एक जीवट का नाम ग्रामीण अभियंत्रण विभाग है।
संकल्पों को साकार करने की सृजनशीलता का नाम ग्रामीण अभियंत्रण विभाग है। मिट्टी की सड़क पर पत्थर बिछाने से लेकर मिट्टी को पत्थर बनाने की क्षमता का नाम ग्रामीण अभियंत्रण विभाग है। अनुशासन, लगन और परिश्रम हमारी पहचान है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग एक अभियान है। आखिर में इस आयोजन का निर्णय लेने के लिए मैं अपने विभाग अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। इस आयोजन हेतु अपना समय, श्रम, सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करने वाले सभी सेवानिवृत्त और कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। इस समारोह में उपस्थित होकर बहुमूल्य समय देने के लिए आप समस्त सम्मानित अतिथिगण का एवं आप सबका पुनः आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपके बहुमूल्य सुझावों और प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। साथियों, हमें खुशी है कि हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं इस विभाग के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता आदरणीय श्री रविंद्र सिंह गंगवार जी। मैं बहुत ही आदर के साथ आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि कृपया अपने विचारों से हम सभी को अवगत कराने की कृपा करें। आप मंच पर उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, इस सभागार में मेरे सीनियर्स, फर्स्ट रो में बैठे हुए मेरे जो काफ़ी बुजुर्ग मेरे सीनियर्स हैं, मेरे जूनियर्स, मेरे कोलीग्स, सभी को यथायोग्य सम्मान। ये विभाग 1972 से चल के जो यहाँ तक पहुँचे, मिट्टी पुलिया के विभाग के नाम से जाने जाते थे। इस विभाग के लोगों के संघर्ष से उस मिट्टी पुलिया से या 17,000 के प्राइमरी स्कूल गारे से बनाते थे। हमारे सर डीसी सक्सेना साहब, बीएन तिवारी साहब बैठे हुए हैं, और जिसके पास, जैसे ही के पास 3-4 वो बिल्डिंग होती थी, साइकिल से जाते थे दौरे पे और मानता था कि मेरे पास बहुत काम है। आज इस एफटीआर में 5,500 करोड़ के बात कर रहे हैं। हमारे लिए सपने जैसा था और इसके लिए बधाई के पात्र हैं आप सब लोग। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने एपीसी सर का। अभी पिछले महीने 3 दिन की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली में। एपीसी सर का भी मैंने वहां उद्बोधन सुना था न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिन्होंने वहां से यहां तक पहुंचाया। आज की तारीख में वो छोटा सा विभाग बहुत विशाल वट वृक्ष बन चुका है। और मित्रों, जिस तरह से कोई भी देश मिट्टी, पत्थर, पहाड़, नदियां, मैदान आदि से नहीं बनता है, कोई भी देश बनता है तो वहां के नागरिकों की कर्मठता से, वीरों की वीरता से, वीरांगनाओं के शौर्य से। उसी प्रकार ये विभाग भी, कोई कार्यालय, घोड़ा गाड़ी, योजनाएं या अन्य क्लैरिकल स्टाफ आदि से नहीं बनता है। इंजीनियर्स की कार्यकुशलता, टेक्निकलिटी, क्लैरिकल स्टाफ की कार्यप्रता और जो स्टेज पर बैठे हुए हमारे नीति निर्धारक लोग, इनकी अच्छी नीतियों से ही ये विभाग बनता है। एफटीआर इस समय एक बहुत वर्निंग टॉपिक है विभाग के लिए। पिछली साल कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स के रूप में 18-19 सड़कें बनाई गई थी, जिनके परिणाम अभी तक नहीं आए हैं। मैं आशा करता हूं कि जैसे और जगह एफटीआर की सड़कें बनी हुई हैं, उनके भी अच्छे परिणाम आएंगे और उन 18-19 सड़कों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में घोषित किया गया है। मैं एपीसी सर को अनुरोध करूंगा इस बात पर विचार करना चाहें कि इस वर्ष जो एफडीआर के काम कराए जा रहे हैं, अगर इनको पायलट के प्रोजेक्ट के रूप में घोषित कर दें तो आज से 4-5 साल बाद, जैसे सर मैं रिटायर हो गया, माफ कीजिए सर आप भी रिटायर कभी होंगे ही होंगे, 4-5 साल बाद 1% भी अगर फेल्योर का चांस होगा, एंड बिकॉज ऑफ कोई रीजन हो सकता है, वो जांच का विषय है, परंतु प्राइमा फेसी इन बच्चों की सेफ्टी के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा
कि उसको एज ए FTR को एज ए पायलट पूरे यूपी को मान लें। पूरे देश में हम कर रहे हैं पहले बार, तो शायद सर अच्छा रहे। एक सर और रिक्वेस्ट मैंने अपने कार्यकाल में भी महसूस की थी और आज भी जिन भी नए लोगों से मैं चर्चा करता हूं, ऑफिसर्स की बहुत कमी है। प्रतिवर्ष अगर इंजीनियर्स की एंट्री होती रहे तो आज जो गैप हो गया था 5-7 साल का, वो गैप ना रहे और हमारी रिकरिंग आता रहे, नई पीढ़ी रहे, नई ऊर्जा आती रहेगी, वरना विभाग बूढ़ा हो जाएगा। ये ऊर्जा मिलती रहेगी। सब लोगों के लिए लक्ष्य बहुत आगे है। निश्चित तौर से लक्ष्य प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयां भी हैं। उसी के लिए तो हम सब लोग हैं ना, इस हॉल में उधर से बैठे इधर तक, वो कठिनाइयां और समस्याएं दूर करने के लिए हम हैं। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि अगर किसी के मन में कोई कुंठा हो तो उस कुंठा को दूर करते हुए विभाग के कार्य में लगें, अपने पूरा जो आउटपुट है मैक्सिमम इफिशिएंसी दें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके ऊर्जावाही उद्बोधन के लिए। देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। एक समर्थ और समृद्ध भारत की आधारशिला है गांव का विकास, ग्रामीणों का विकास। हमारी वर्तमान सरकारें पूरी शिद्दत से इस दिशा में प्रयासरत हैं, तो वहीं इस विभाग की प्रशासनिक अधिकारियों का योगदान भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत, विजन ब्रांड है। नई टेक्नोलॉजी, नई मैनेजमेंट, नई तकनीक का अभिनव प्रयोग करने में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाने वाली प्रमुख सचिव महोदया ग्रामीण अभियंत्रण विभाग श्रीमती कल्पना अवस्थी जी हमारे बीच हैं। मैं बड़े ही आदर के साथ आपसे विनम्र निवेदन करती हूं कि अपने उद्बोधन से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ। आदरणीय राज्य मंत्री मैडम गौतम जी, आदरणीय APC महोदय, हमारे कलीग्स, डायरेक्टर साहब गुप्ता जी व राजपूत जी, और हमारे सब सहयोगी, हमारे विभाग के नींव के जो प्रतिनिधि आए हुए हैं, JEs, AEs, XCNs, SEs एंड चीफ इंजीनियर्स। आज ये बहुत शुभ अवसर है कि हम लोग एकत्रित हुए हैं और इतनी लंबी जर्नी को हम लोग ने कवर किया है और आगे भी बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी APC महोदय को कि उन्होंने हम लोगों के विभाग को एक नई दिशा और नए टेक्नोलॉजी के यूज़ के लिए एक तरीके से बाध्य किया है। मैं इस प्रकार से आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम सब मिलकर के जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे FDR हो, चाहे यूज़ ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी हो, चाहे यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ हो कंस्ट्रक्शन में, वो हम लोग आपको एक नए सिरे से कार्य करके देंगे। आपने जो एक परिकल्पना बनाई है अबाउट रूरल हाईवेज़, इसके विषय में मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग सर इस 5 जुलाई को हम लोग ये रूरल हाईवेज़ पे जिस प्रकार से नेशनल हाईवेज़ पे कुछ उस तरीके से बने हैं एग्ज़िट और एंट्री मोड्स उस तरीके से, तो उसी तरीके से हम लोग 5 जुलाई को सर जो दिशा निर्देश हुए हैं कि हम लोग 75 गड्ढे खुदवा करके वहाँ पे एक अच्छा वृक्षारोपण करवाएंगे, क्योंकि ये अमृत महोत्सव का उपलक्ष्य मनाया जा रहा है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि कोई ऐसे पिकनिक स्पॉट्स आप लोग रोड साइड पे ही बना लें जिस तरीके से नेशनल हाईवेज इत्यादि पे बनाए जाते हैं। तो मेरा अनुरोध है आप सबको कि इस चीज़ के लिए आप लोग जुड़ें। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं भारत सरकार की विभिन्न संस्थाओं जैसे एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से इंटरेक्शन हुआ था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि दूसरे स्टेट्स तो हैं यूज़ ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को किस प्रकार से रोड कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं।
तो ये एक नई दिशा है जिसमें हम लोग अपने को अलग एक तरीके से साबित कर सकते हैं। और वेस्ट बंगाल इत्यादि ने SORs बनाए हैं, IRC की भी कुछ गाइडलाइंस है जिसके तहत यूज ऑफ वेस्ट प्लास्टिक है। तो अभी तक जो हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जो केंद्रित थे उसकी जगह हम लोग पेरी अर्बन एरियाज यानी कि नगर पंचायत इत्यादि में भी एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे आप देख रहे होंगे छोटे छोटे कस्बे किस प्रकार से विकसित हो रहे हैं और कितना अनऑर्गेनाइज ग्रोथ है कि वहाँ पे उनके डंपिंग साइट्स के लिए जगह कम पड़ रही है। तो उस प्रकार से हम लोग जो वेस्ट प्लास्टिक का यूज़ है एटलीस्ट अगर हम ये नगर पंचायतों को भी अगर अटैक करें तो हम लोग को वहाँ का भी कार्य मिल सकता है अगर हम अपनी ग्रीन पोजिशनिंग करें। तो इस दृष्टिकोण से हम लोगों को आगे बढ़ना है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लग रही है वह है यूज़ ऑफ IT टेक्नोलॉजीज़। तो अभी की तारीख में हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट की हैं जो कि एक प्रकार से फाइनेंशियल रूल्स इत्यादि में भी, और अब जो है ACRs वगैरह भी लिखने के लिए भी IT का यूज़ हम लोग को अपनाना ही होगा। तो मेरा विचार है कि आप लोग जरा इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि अगर हम गुड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो हमारा डेटा एंट्री पॉइंट्स पे वो किया जाए, प्रॉपरली हम अपने ACRs भरें और उनका एक सही तरीके से मानव ई-संपदा पोर्टल पे अपलोड किया जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसलिए है क्योंकि आज की तारीख में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें बिटवीन गुड, बैड एंड अगली, उसका अगर तरीका मानक नहीं डिफ्रेंशिएट करती है कोई भी सोसाइटी और सभी को एक ही सिरे से डील करती है, तो ये एक मोटिवेशन और उसके लिए एक चैलेंज रहता है। तो इस दृष्टिकोण से मैं चाहूँगी कि सभी ऑफिसर्स जो हैं अभी तक जितने भी हम लोग वर्क्स कर रहे हैं, क्या टारगेट्स हैं, किस प्रकार से, तो जो सर ने अभी मेंशन किया कि हम लोग को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और वो स्किल्स दिखानी है, तो मैं अनुरोध करूंगी आप सबसे कि आप लोग अपनी IT स्किल्स को भी विकसित करें, क्योंकि अब आगे वाला समय जो है वो IT के बिना पॉसिबल नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से हम लोग को लोएस्ट लेवल से हाईएस्ट लेवल तक टेक्नोलॉजी का लार्ज स्केल अडॉप्शन करना है। इसके अलावा मैं बस एक और चीज़ बतलाना चाह रही हूँ कि जिस प्रकार सर ने कहा कि हम लोग का फर्स्ट इंटरेक्शन विथ एग्जीक्यूटिंग इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी RES के माध्यम से हुआ है। मुझे याद है जब मैं CDO इलाहाबाद थी तो हम लोग के सामने उस समय JRY और SRY के कार्य आते थे, और उस समय जो है मुझे ध्यान है कि आधे टाइम पे हम लोग की एनर्जीज इसी पे लग जाती थी कि साहब वहाँ पे मिट्टी इतनी नहीं पड़ी, 10 ट्रॉली की जगह 2 ही ट्रॉली पड़ी और पूरा का पूरा गांव लेकर के शिकायत लेकर के आता था। तो उसका हम लोग ने एक सिंपल मेथड वो किया था। मुझे अब भी याद है श्री पांडे जी हुआ करते थे उस टाइम पे, उन्होंने जो है हम लोगों के लिए एक स्टैंडर्ड एस्टिमेट बनवा दिया था कि जो JE लेवल पे जो ब्लॉक पे जो जब तक वो नहीं साइन होगा DPR और ये सारी चीज़ें जो डिटेल्स होते थे वो उसको हम लोगों ने एक स्टैंडर्डाइज्ड एस्टिमेट्स के रूप में विकसित किया था, जो कि स्थलवार डिपेंडेंट था, परंतु एक औसतन रेंज की इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई की सड़क जो भी खड़ंजा पड़ंजा बनेगा तो वो कितने कॉस्टिंग का होगा। तो इस प्रकार से हम लोग अपनी व्हीकल्स में जितने भी नोडल ऑफिसर्स थे उन सबको वो 1 किलोमीटर वाले वो मीटर्स दे देते थे, नापने वाले जो आपके होते हैं मेजरिंग टेप्स, और उसके बेसिस पे वो रेडी रखने के आधार से अच्छा कितनी लंबाई है कितनी चौड़ाई है उसके अनुसार खड़ंजा या पड़ंजा उसके अनुसार हम लोग वो करते थे। तो उससे ये होता था कि एटलीस्ट भौतिक रूप से जो क्वांटिटी इज इक्वल टू क्वालिटी इक्वेशन जो सॉल्व करने का प्रयास किया गया उसमें मेरे विचार से RED का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। मैं ये चाहूँगी कि इस बार भी अब जो हम लोग वर्क्स ले रहे हैं, चाहे कॉन्क्रीट रोड्स के ले रहे हैं, सीमेंट कंक्रीट रोड्स कंस्ट्रक्शन, या फिर आपके दिस इंटरलॉकिंग टाइल्स, और भी जो भी इस तरीके के नई विकसित टेक्नोलॉजीज है, हमको इस तरीके से करना कैसे हम वर्क को स्ट्रीमलाइन करें, कैसे हम अपनी उत्पादकता बढ़ाएं, दैट इज द चैलेंज ऑफ टुडे, और उसी से हमारी कॉम्पिटिटिवनेस एज एन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बढ़ेगी।
तो उस दृष्टिकोण से मैं चाहूँगी कि विभाग इस प्रकार से आगे सोचे। और क्योंकि अब हमारे जो न्यू एंट्रेंट्स हैं, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि बहुत सारे वेल क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट से लोग पास आउट होकर के आए हैं एईज जेईज में। तो मेरा विश्वास है कि अगर हम एक सही निष्ठा के साथ, सत्यनिष्ठा से कार्य करेंगे तो हम लोग ज़रूर और आगे आएंगे और बढ़ेंगे। धन्यवाद। एंड आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख सचिव महोदया आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। साथियों, कहते हैं कि कुछ व्यक्ति अद्वितीय ऊर्जा से आपूरित होते हैं जिनकी स्मरण मात्र से प्रतिभा स्फुटित होने लगती है। बहुत ही ऊर्जावान, जुझारू और कर्मठ कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग आदरणीय श्री मनोज कुमार सिंह जी, आपने उत्तर प्रदेश के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास के उच्चतम सोपानों तक पहुंचाने की परिकल्पना को मूर्त रूप दिया है। आपकी अद्भुत सोच कि प्रदेश के ग्रामीण मार्ग केवल ग्रामीण मार्ग ही ना रहे बल्कि रूरल हाईवे के समतुल्य स्तर पर भी दिखें। आपके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं और आपका ये भाव कि नई सुबह नया इनकलाब हम देंगे, नए सूरज को नया आफताब हम देंगे, आप बनाए रखें हौसला दिलों में, क्योंकि आपकी हर आस को विश्वास हम देंगे। जोरदार तालियों के साथ सादर आमंत्रित हैं आदरणीय कृषि उत्पादन आयुक्त साहब, आदरणीय श्री मनोज कुमार सिंह साहब। नमस्कार माननीय राज्य मंत्री जी, प्रमुख सचिव आरईडी कल्पना अवस्थी जी, डायरेक्टर आरईडी, चीफ इंजीनियर आरईडी, विभाग के उपस्थित सभी अभियंतागण, साथियों, मैं सबसे पहले इस स्वर्ण जयंती यानी 50 साल पूरे करने पे ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, जो कि आज ग्रामीण अभियंत्रण विभाग है, उससे संबंधित सभी अधिकारियों और पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। एक लंबा इतिहास, लंबा रास्ता आपने तय किया है और हमने देखा है जब हम लोग नौकरी के शुरुआती दौर में मुख्य विकास अधिकारी के रूप में काम करते थे तो सबसे पहले आरईडी विभाग के साथ ही काम का मौका मिलता था और उस समय तो यही माहौल था कि विकास भवन में जो भी निर्णय कंस्ट्रक्शन के संबंध में होते थे उसमें आरईडी के लोग सबसे पहले कंसल्ट किए जाते थे और गांव में तब इस तरह से पंचायतें काम नहीं किया करती थीं और मुझे याद है कि गांव की गलियों में खड़ंजा, नाली, छोटे छोटे पुलिया, कलवर्ट, ये सब कुछ बनाने का काम आरईडी विभाग किया करता था। साथियों, वहाँ से चलते हुए आप आज की तारीख में जैसे पूरे प्रदेश ने विकास किया है, आपके विभाग ने भी काफ़ी उत्तरोत्तर विकास किया है और जहाँ शुरुआत में आप ग्राम विकास विभाग के अंग थे, अब एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट के रूप में आप हैं। लगभग 4000 लोग आपके विभाग में कार्यरत हैं, 2500 इंजीनियर्स हैं। ये बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है, इससे काफ़ी काम आप कर सकते हैं। आजकल काम करना बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, उसमें उसका ज़्यादा रोल है। आपने देखा होगा मेट्रो वगैरह जिसमें 50 इंजीनियर, 60 इंजीनियर होते हैं, वो साल में 20,000, 25,000, 30,000 करोड़ का काम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसलिए आज के काम करने के तरीक़ों पे 2,500 इंजीनियर्स कितने का काम कर सकते हैं, ये तो मतलब इसकी व्याख्या मुश्किल है। काम की अगर पद्धति अच्छी हो, काम की रफ्तार अच्छी हो, तो आज के ज़माने में काम की कमी नहीं है, बहुत काम है। आप लोगों को इंडिपेंडेंटली वहाँ पे खड़ा होना चाहिए। एक और भी मैं आपको सलाह देना चाहूँगा। मैंने ये देखा है कि सब लोग सुपरवाइज करने में और सब लोग चेक करने में लगे रहते हैं, तो मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि काम करने का काम किसका है।
हर आदमी सुपरवाइज कर रहा है या चेक कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। 10 काम करने वाले पे 1 सुपरवाइज करने वाला होना चाहिए और 10 सुपरवाइज करने वाले पे 1 चेक करने वाला होना चाहिए। इस तरह का कुछ रेशियो होता है, इस तरह का पिरामिड होता है। लेकिन यहाँ हर आदमी चेक करता है, काम सिर्फ ठेकेदार करता है। ये बदलना चाहिए, मतलब ठेकेदार और आप मिलकर काम करते हैं। जेई, एई, एक्सीएन लेवल तक के लोग और कॉन्ट्रैक्टर, ये तो एक टीम होनी चाहिए। और जो भी काम मौके पे हो रहा है, जो भी आउटपुट है अच्छा या बुरा, वो इन चारों लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और है भी, होता भी है। अगर आप इस पद्धति से काम करेंगे तो अभी एफडीआर में हर जिले में आपको काम मिला है और लगभग 5,500 करोड़ का काम है। आप एक कीर्तिमान बना सकते हैं कि 1 साल में आपने इतना काम किया। अभी बता रहे थे कि 3,000 करोड़ का आपने पिछले साल काम किया। आप इस बार चाहें या ना चाहें, इस साल आपको 5,000 करोड़ का काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पीछे इस बार हम लोग लगे हुए हैं। पीएमजीएसवाई का काम का आपको पता है, कॉन्ट्रैक्ट अवधि 12 महीने का है और ये होना ही है 12 महीने में, तो इस बार तो आपका टर्नओवर बढ़ना ही है। लेकिन बहुत प्राइड के साथ, बहुत गर्व के साथ आप खड़े होकर साइड पे और अच्छी सड़कें बना सकते हैं और बहुत मज़ा आएगा आपको। मैं आपको अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ। हम लोग झांसी में सीडीओ हुआ करते थे, छोटी छोटी बंदी बनाते थे। वो बनने के बाद उसमें जब पानी इकट्ठा होता था तो वही देखकर मज़ा आता था। आप इमेजिन करिए, बड़े इंजीनियर्स हैं, बड़े डैम बना रहे हैं, जो जहाँ पे है अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको वो देखकर मज़ा आता है। और बाद में कभी जब सोचता है कि कैसा था वो काम या आज की तारीख में क्या स्थिति होगी, तो एक उत्सुकता बनी रहती है ये जानने के लिए कि हमने वो अच्छा काम किया था, उसका आज क्या हाल है। ये काम के साथ एक लगाव इस तरह का पैदा होना चाहिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जो काम पीएमजीएसवाई के तहत मिला है उसमें मौके पे खड़े होकर कॉन्ट्रैक्टर के साथ उसको गाइड करते हुए एक टीम की भावना के साथ काम को अंजाम दीजिए। साथियों, मैं इस अवसर पे आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आपने 50 साल की लंबी यात्रा पूरी की है और शासन की ओर से आश्वस्त भी करना चाहूँगा कि शासन, विशेष करके ग्राम विकास विभाग और एपीसी के विभाग आपके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। ये हम सभी का परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच यहाँ पर विराजमान हैं मुख्य अतिथि के रूप में माननीय राज्य मंत्री ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, परम आदरणीय श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी। विकास की एक सुनियोजित और व्यवस्थित सोच को आने वाले समय में आम जनमानस में पूरी प्रतिबद्धता और शिद्दत के साथ लागू करने का प्रयास किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल दिशा निर्देशन में माननीय मुख्य अतिथि महोदया ने समग्र ग्राम विकास विभाग और ग्राम विकास विभाग और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, तो मैं जिन्होंने खुद अपना मार्ग प्रशस्त किया है, आज यहाँ तक पहुँची हैं, जिनका कहना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये लाइनें कि लीक पर वो चले जिनके चरण दुर्बल व हारे हों, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। हम सभी के लिए प्रेरणादायी महिला सशक्तिकरण की एक सशक्त हस्ताक्षर माननीय मुख्य अतिथि महोदया जी अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करें। आइए। मंचासीन अतिथियों में इस स्वर्ण जयंती समारोह ग्रामीण अभियंत्रण विभाग उत्तर प्रदेश मना रहे जो हम लोगों के बीच उपस्थित हैं, अपर मुख्य सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त ग्राम विकास श्री मनोज कुमार सिंह जी, मैंने इनको हर समय कुछ न कुछ नया करने की प्रेरणा देते हुए ही देखा है। आज
इनके उद्बोधन में भी बहुत सारी बातें थी, कहाँ कमी जा रही है, हमें क्या करना चाहिए कि हमारा उत्तर प्रदेश मजबूत हो। ऐसी सोच जो हमारे गांव में जो सड़कें बन रही हैं वो ग्रामीण हाईवे की तरह हो। बहुत ही उत्तर प्रदेश और हमारा विभाग गौरवान्वित है ऐसे आदरणीय मनोज कुमार सिंह जी से। और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में प्रमुख सचिव ग्रामीण अभियंत्रण श्रीमती कल्पना अवस्थी जी, एक सशक्त महिला के रूप में इतनी बड़ी ऑफिसर जो इस समय ग्रामीण अभियंत्रण की प्रमुख सचिव हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में, आईटी के बारे में और कैसे गुणवत्तापरक काम हो आपको अपने उद्बोधन में समझाई हैं। ऐसी हमारी बहन श्रीमती कल्पना अवस्थी जी, निदेशक ग्रामीण अभियंत्रण विभाग श्री विजेंद्र कुमार गुप्ता जी, जो हर समय एक अनुशासन प्रिय और अपने काम के प्रति हर समय सचेत रहने वाले, मैं समझती हूँ कि जब से मैं आई हूँ मैं लगातार देखती हूँ कोई भी काम हो सबसे पहले हर जगह उपस्थित होकर के उस कार्य को ठीक ढंग से देखना और करना, ऐसे करने वाले हमारे श्री विजेंद्र गुप्ता जी। मुख्य अभियंता श्री वीरपाल राजपूत जी, जिन्होंने पूरे विस्तार से ग्रामीण विभाग को आप लोगों को बताया, और यहाँ पे उपस्थित सभी अभियंतागण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण और जो यहाँ पे उपस्थित हमारे रिटायर्ड ऑफिसर आए हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि जब हमारा ये विभाग अपना स्वर्ण जयंती मना रहा हो उस समय हमारे नए ऊर्जावान जो ऑफिसर्स आए हैं वो, और जो हमारे अनुभवी इतने दिन तक कार्य करते हुए ऑफिसर्स हैं वो, और जो हमारे पुराने इस विभाग के जो इस समय रिटायर्ड हो गए हैं, जो अपना समय दिया है, अपना योगदान दिया है इस विभाग को आगे बढ़ाने में, वो सभी तीनों लोग यहाँ उपस्थित हैं। बहुत ही अच्छा ये एक संगम है। आप सभी जो यहाँ उपस्थित हैं और आप लोगों के बीच में स्वर्ण जयंती मनाया जा रहा है। हम याद कर रहे हैं कि कितने बुरे दिनों को हमने देखा है जब हमारा विभाग बहुत छोटा था और धीरे धीरे अपने ईमानदारी, अपने कर्मठता, अपने कार्य, अपनी लगन, अपनी इच्छा शक्ति से आज सींच करके यहाँ आप हम बहुत मजबूत अपने विभाग को कर चुके हैं। और आज हमारा विभाग भी एक अच्छा विभाग हो गया है और कल मिट्टी कंकड़ पे काम करने वाला विभाग आज बड़े बड़े काम कर रहा है। लेकर के ऊपर की इकाई तक हम सभी का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इन दोनों लोगों का जो लक्ष्य है वो बस यही है कि भारत का हृदय गांव में बसता है और गांव कैसे सशक्त हो, कैसे मजबूत हो, इसका हम तंत्र हैं, हम ही करेंगे। हम अपने काम को ईमानदारी से करें और जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है और जो मुख्यमंत्री जी की सोच है कि हमारा काम ईमानदारी से हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, तो इसके लिए ईमानदारी से हमको अपने कार्यस्थल पर हर समय मौजूद रहना होगा।
हमारे सभी अधिकारियों ने इस बात को बताया है। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आप सभी बहुत ही अनुभवी हैं। आप सभी के दम पे ही सारे कार्य होते हैं विभागों के, आप ही लोग करते हैं। पिछले सरकारों में क्या हुआ, नहीं हुआ, हम अब अपने यशस्वी मुख्यमंत्री और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो भी कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही गुणवत्तापरक हो, अच्छी हो। लोग कहें, जनता कहे कि हमारा विभाग जो भी काम कर रहा है बहुत ही मजबूत और सशक्त है, ऐसा हमें अपने कार्यों के माध्यम से करके दिखाना होगा। और एक नई टेक्नोलॉजी जो आई है, एफडीआर से सड़कें 100% हमारे विभाग से बनाई जाएंगी। और मुझे लगता है कि जितने टेंडर निकले हैं हमें कॉन्ट्रैक्टर कम मिल रहे हैं। जल्दी से जल्दी लोग इसको करने नहीं आ रहे हैं, थोड़ी दिक्कत जा रही है। लेकिन जैसे ही ये कार्य शुरू होगा और लोग करने लगेंगे तो दिखाई देगा कि इस कार्य से एफडीआर की कितनी मजबूत सड़कें बनेंगी, चीज़ों की बचत होगी। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, हम प्रधानमंत्री जी के सपने को कैसे साकार करें। अगर वो चाहते हैं कि हमारी ग्राम पंचायतें मजबूत हो तो हम माध्यम हैं, हमारा विभाग माध्यम है, क्योंकि हमारे विभाग का नाम ही है ग्रामीण अभियंत्रण। पुल, पुलिया, सड़कें, सीसी या कोई भवन का निर्माण करना हो तो हम सभी ऑफिसर्स गुणवत्ता का ध्यान दें, समय पे मौजूद रहें, हमारा मापदंड बिल्कुल उपयुक्त हो। यही आप लोगों को कहना है। आप सभी एक सशक्त भारत, सशक्त उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं और बढ़ चुके हैं। और बहुत ही 50वीं जो हमारी जयंती मनाई जा रही है ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की, और यहाँ पे जितने ऑफिसर्स आए हैं आप सभी को बहुत 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 बधाई। हम सभी आगे भी जितने हमारे मजबूती मिली है हमारे विभाग को, इससे आगे हम इसको कैसे मजबूत करें और अगला जो हम ये जयंती मनाएं तो इसके कई गुना आगे आरएडी बहुत ही मजबूत हो। मैं ऐसी शुभकामना आप सभी के साथ देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि मुझे आप सभी ने यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपकी प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और साथ ही अब समय है कि आज का पल आप सभी के मानस पटल पर हमेशा अंकित रहे। इसके लिए